अपरा नाम यसा तू एकादशी पावनी पाप नासिका पुण्य सर्व सौभाग्य कारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है, लेकिन इन सभी एकादशी में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत अधर्म, पाप और भ्रम से मुक्ति का मार्ग खोलता है। इसे करने से जीवन के पाप जैसे झूठ, छल, अपवित्र आचरण, गलत व्यापार और व्यर्थ की हिंसा तक का शमन होता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी और ज्ञान और आत्मा शुद्धि की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका व्रत न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि अगले जन्मों को भी प्रकाश में बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी को पूरी श्रद्धा से उपवास करता है और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करता है, वह बैकुंठ धाम की ओर अग्रसर होता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत पारणा की संपूर्ण विधि, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे इस बार अपरा एकादशी का भगवान विष्णु का विशेष भोग क्या रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद व्रत पारण करने से पहले तुलसी माता की कथा भी अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। जिस तरह से एकादशी व्रत की कथा सुनने का महत्व है, उसी तरह तुलसी माता की कथा सुनने बिना यह व्रत अधूरा रहता है। तो वीडियो में आप तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को है और एकादशी तिथि 23 मई शुक्रवार को तड़के 1:13 से प्रारंभ होकर 23 मई शुक्रवार की ही रात 10:29 पर समाप्त हो रही है और 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 24 मई शनिवार की शाम 7:20 तक द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो इस बार 24 मई शनिवार को सुबह लगभग 3 बजे तक का समाप्त होगा। द्वादशी तिथि यानी 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। इस बार आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, जिसमें आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग पूरा दिन रहेगा। गोधूली मुहूर्त जब शाम की पूजा करके आप दीपदान कर सकते हैं, शाम 7:09 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो द्वादशी तिथि को राहु काल के समय को छोड़कर आप बाकी किसी भी मुहूर्त में जो बताए गए हैं उसमें दान दक्षिणा दे सकते हैं। यह कोई विशेष उपाय कर सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत खोलने का यही पारण करने का जो भी शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 24 मई शनिवार को सुबह 5:46 से 8:59 के बीच में, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। तो ऐसे में अगर सुबह के समय आप किसी कारण से व्रत ना खोल पाएं तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। हर एकादशी व्रत में भगवान को एक विशिष्ट भोग अर्पण किया जाता है। जैसे कि साल भर की कुल 24 एकादशी होती हैं, तो इन सभी 24 एकादशियों में 24 तरह का भोग अर्पण किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ कृष्ण अपरा एकादशी का भगवान विष्णु को अर्पण किए जाने वाला विशिष्ट भोग है रोटी। द्वादशी तिथि के दिन चावल भगवान विष्णु को अर्पण किए जाते हैं। चावल से बने हुए पकवान, चाहे मीठे चावल हों या सेंधा नमक से बना हुआ नमकीन व्यंजन हो, वह आप भगवान को तुलसी का पत्ता रखकर अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार रोटी का भोग आप
भगवान को अर्पण करें। भगवान को भोग में मीठा जरूर होना चाहिए। तो मीठे में आप चाहे दूध से बनी हुई मिठाई हो या फिर बेसन के लड्डू हों, भोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। धूप दीप जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर इस प्रकार से प्रार्थना करें कि मैं श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा और प्रसन्नता के लिए समस्त पापों के क्षय तथा अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य के पूर्ण फल हेतु आज द्वादशी तिथि में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत का पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर इस व्रत में हे प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, नियम भंग हुआ हो या कोई भी दोष मुझसे हुआ हो, तो हे जगत के पालनहार, हे जगत के नाथ, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। फिर मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें, जिसका दान आप किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का दान या पीले चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को मंदिर में ही बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के ऊपर से आपको पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, ऐसा कहकर चने के 7 दाने अपने सिर के पीछे से फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, ऐसा मन में भाव करने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ में 7 बार जल लेकर आज मनुष्य से जल लेकर पीना चाहिए और चने के जो बाकी 7 दाने हैं उन्हें खाकर व्रत खोलना चाहिए। जो चने के 7 दाने आपने पीछे फेंके हुए हैं उसे किसी चौराहे पर या बहते हुए जल में या किसी खाली गमले में आप विसर्जित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन अगर आपका कोई दूसरा व्रत ना हो तो चावल खाकर ही आपको व्रत का पारना करना चाहिए। और इस बार का विशेष भोग रोटी है, तो आप सात्विक भोजन यानी सात्विक सब्जी जिसमें लहसुन प्याज ना हो उसके साथ रोटी का सेवन भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को अधिक से अधिक 2 समय ही भोजन करना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि में सुबह पूजा करने के बाद जो एक दिन पहले आपने चौकी आदि लगाई है या जो भी विसर्जन वाली सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। पूजा करने के बाद और स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए और 3 बार ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करके तुलसी माता की परिक्रमा करके तुलसी माता की कथा का और तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर तुलसी जी के समीप बैठकर अपनी मनोकामना तुलसी माता से कही जाए तो भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों को की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आइए अब सुनिए तुलसी माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्य जल ग्रहण नहीं करती थी। तब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे
तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई हैं और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, ताकि इसका पुण्य आपको भी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।